जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही जोर जोर से रोना चालू कर देता है। क्यों रोता है? आप सभी ने देखा है, जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, बहुत जोर जोर से रोता है। क्यों रोता है? और जबकि पूरा परिवार खुश होता है। जब परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा तो रोता है, लेकिन जो परिवार वाले सदस्य रहते हैं वो सब खुशियां मनाते हैं कि बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे ने जन्म लिया, सब खुश होते हैं। लेकिन वो बच्चा रोता है। बच्चे ने ऐसा क्या किया है जो रोते ही साथ उसे, जन्म लेते ही साथ उसको रोना पड़ा है? ऐसा वो क्या कर्म करके आया है? और अभी तो उसने कोई कर्म भी नहीं किया है, तो फिर वो कहाँ से कर्म करके आया है जिसका उसे सामना करना पड़ रहा है या उसको दुख हो रहा है? किस कारण से बच्चा रोता है? जबकि ये कहा जाता है कि मनुष्य जन्म एक दुर्लभ जन्म है। बड़े सौभाग्य से एक मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है और मनुष्य जन्म मिलने के बाद ही बच्चा रोना शुरू कर देता है। और दूसरी बात है, अगर सृष्टि पर मेहमान बन के बच्चा पहली बार आया है, लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि सृष्टि पर पहली बार मेहमान बन के आया है और आते ही रोना चालू कर देता है, तो क्यों रोता है? आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब रोता है तो कब रोता है, किस कारण से रोता है? जब उसको कोई दुख होता है, कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, बहुत ज्यादा दुख होता है, तब व्यक्ति रोता है। या कोई कष्ट होता है या उनको कोई सजा मिलती है तभी रोता है। और अभी बच्चा जब गर्भ के अंदर ही रहता है तो उसे क्या दुख मिलता होगा, क्या कष्ट मिलता होगा, क्या उसको सजा मिलती होगी? अगर दुख ना मिले, कष्ट ना मिले, कोई सजा ना मिले तो बच्चा रोएगा क्यों? अगर बच्चा रोता है तो सिद्ध करता है कि उसको दुख या कष्ट जरूर मिलता है। तो गर्भ के अंदर कैसे सजा मिलती है, कैसे कष्ट मिलता है? और आपको एक बात और मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, तो दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें से मुश्किल से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो रोते नहीं हैं जन्म लेते ही साथ। और 95% से ज्यादा बच्चे, लगभग सभी रोते हैं। क्यों रोते हैं? ये राज स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के बताते हैं कि क्यों रोते हैं। कि जो आत्मा पवित्र होती है उनको कभी भी कोई दुख या कष्ट नहीं होता है, कभी उनको कोई सजा नहीं होती है। और जितना पवित्र ज्यादा होते हैं उतना ही वो दुख कष्ट से मुक्त होते हैं। पवित्र आत्मा को कोई सजा नहीं होती है। और जिस आत्मा में पाप होता है उसको दुख या कष्ट भोगना पड़ता है। जितना पाप ज्यादा होता है उतना ही कष्ट या दुख ज्यादा भोगना पड़ता है। और जो आत्मा परलोक से पहली बार सृष्टि में आती है पवित्र होती है। जो आत्मा पहले ही परमधाम से आती है वो पवित्र होती है। और आते ही सृष्टि में जो भी शरीर धारण करते हैं, सृष्टि पर आते ही और शरीर धारण करते हैं, उनको कभी कोई दुख कष्ट या कोई सजा नहीं होती है। तो वो आत्मा जरूर रोएंगी नहीं। लेकिन जिस आत्मा में पाप होगा, थोड़ा बहुत भी पाप होगा, अगर थोड़ा बहुत पाप होगा तो थोड़ी बहुत सजा होगी। इसीलिए जो बच्चा जन्म लेते ही रोना चालू कर देता है, मना थोड़ा बहुत दुख से या कष्ट से गुजर कर ही आते हैं, ये सिद्ध करता है। लेकिन आप कहेंगे कि गर्भ के अंदर में कैसे पाप करता होगा, कैसे उनको सजा मिलती होगी?
तो गर्भ के अंदर कोई पाप नहीं करता है। पाप कर्म करते हैं जब मनुष्य शरीर में रहते हैं, जब हम जीवित रहते हैं, जब हम किसी से धोखा करते हैं, छल करते हैं, किसी से लड़ाई करते हैं, दबाव करते हैं, कोई ना कोई किसी को हम दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, किसी ना किसी प्रकार से हम पाप कर्म करते हैं। जब पाप कर्म करने के बाद हम शरीर छोड़ देते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा मरती नहीं है, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि शरीर का विनाश होता है, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। लेकिन आत्मा शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जब दोबारा गर्भ में प्रवेश करती है शरीर धारण करने के लिए, तो उस आत्मा को गर्भ में वो सजा मिलती है। अब गर्भ में क्या सजा मिलती होगी, कैसे सजा मिलती होगी, उस पर एक वीडियो बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डली हुई है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। चलो फिर भी शॉर्ट में थोड़ा आपको समझा देते हैं। चलो मान लो अगर ऐसी आपको घोर अंधेरे स्थान पर रख दिया जाए जहां रोशनी का कोई नामो निशान ना हो, तो उस स्थान पर सोचो आप कितनी देर रह सकते हैं, कितना दिन रह सकते हैं। जहां रोशनी की एक भी किरण ना हो, ऐसे स्थान पर आप कितने दिन कितनी देर रह सकते हैं। और गर्भ के अंदर में ठीक ऐसे ही होते हैं जहां पर कोई रोशनी का नामो निशान नहीं होता है और कई महीनों तक वहां पर उनको रहना पड़ता है। जो आत्मा पाप कर्म करती है तो उसको मरने का भय ज्यादा होता है जो पाप कर्म करती है। जितना पाप कर्म ज्यादा करती है उतना ही मरने का उनको ज्यादा भय होता है जो जितना पाप करता है। इसलिए गर्भ के अंदर में जो अंधेरी कोठरी में रहते हैं, माना रोशनी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, तो बहुत मरने के भय से वो आत्मा गुजरती है। और बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म की जो घड़ी होती है, जब बच्चे को जन्म लेना होता है, वो जन्म की जो घड़ी होती है वो मृत्यु जैसी कष्टदायी होती है। इसलिए जो भी बच्चा जन्म लेता है इसलिए वो बच्चा रोता है। अर्थात जो भी बच्चा जन्म लेता है उसके चेहरे को एक बार देखिए, उनका चेहरा ही वो बताता है कि वो कितना कष्टदायी घड़ी से गुजर कर आता है। हमें ऐसा कष्ट भोगना ना पड़े, इसलिए हमें कोई पाप कर्म नहीं करना है। हमें पुण्य कर्म ही करने हैं और पुण्य कर्म की पूंजी ही हमें जमा करनी है और पुण्य कर्म ही हमारे साथ में जाता है, जिससे हमारा अगला जन्म अच्छा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है और परिवार खुश होता है, संसार खुश होता है, तो वो बच्चा कहते हैं कि भगवान से पूछता है जन्म लेता हुआ बच्चा कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया है। तो भगवान कहते हैं कि जब तू जग में गया है तो तू रोया और जग हंसा है। अब करनी ऐसी करके जा कि जब तू जाएगा तो तू हंसेगा और जग रोएगा। इसलिए ऐसे अच्छे पुण्य कर्म करके जाएं। जो अच्छे पुण्य कर्म करके जाता है उसको सब समाज, देश, दुनिया, घर, परिवार सब याद करते हैं, और जो बुरे कर्म करके जाता है उसको कोई याद नहीं करता है। इसलिए हमें पुण्य कर्मों की पूंजी साथ में लेकर के जाएंगे तो हम अच्छे घर में जन्म होगा और हमें कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।